नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज विषय है शत्रु मर्दन प्रयोग। कई बार देखा गया है कि कई प्रकार के मंत्रों का उपयोग करने पर भी आपके शत्रुओं का नाश नहीं होता या फिर शत्रु मर्दन क्रियाओं में किसी भी प्रकार का लाभ होता हुआ हमें नहीं दिखता। और ऐसे व्यक्ति अंदर से भी एक प्रकार से परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से क्या उपाय करें जिससे कि हमें हमारे शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त हो। और देखा जाए तो हर एक व्यक्ति शत्रुओं से परेशान होता है। तो आज एक बहुत ही तीक्ष्ण उपाय के विषय में बात करेंगे, जिस उपाय को करने से आप सभी जो भी व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या फिर शत्रुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपको अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ाना है या फिर किसी शत्रु ने बहुत ही गंभीर चोट आपको दी है और आप चाहते हैं कि आपके शत्रु का मर्दन हो, तो इस ग्रामीण प्रयोग को आप सभी कर सकते हैं। मित्रों, यह जो प्रयोग है यह एक ग्रामीण प्रयोग है, लेकिन उससे पहले हम सभी चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण होते हैं जिसके वजह से किसी भी प्रकार के उपाय करने पर या फिर मंत्र क्रिया करने पर जो शत्रु मर्दन प्रयोग हैं वो सभी कार्य नहीं करते। इसके पीछे संपूर्णतः एक ही विषय होता है कि जिस मंत्र या फिर जिस तंत्र को आप उपयोग कर रहे हैं, यदि वह किसी सही साधक के द्वारा आपको दी गई है तो सर्वप्रथम आपको उस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए या फिर उस क्रिया के विषय में आपको संपूर्णतः जान लेना चाहिए कि आखिर जिस क्रिया को आप कर रहे हैं या फिर जिस उपाय को आप कर रहे हैं वह उपाय किस देवता का है। सर्वप्रथम हम जिस भी उपायों को करते हैं तो उस उपाय से जुड़ा जो भी देवता होता है उसके नाम का एक दीपक अवश्य ही हमें जलाना पड़ता है उपाय करने से पहले। और यदि इस प्रकार के कार्य हम नहीं करते, यदि किसी भी देवता का उपाय हम उठा के सीधे करने लगते हैं और किसी भी प्रकार से उस देवता को बलि भेंट नहीं देते हैं या फिर उसके नाम से दीपक भी यदि नहीं जलाते हैं, तो वह उपाय 100% कार्य नहीं करता। वह कुछ प्रतिशत तक तो कार्य करेगा, लेकिन 100% में कभी भी वह उपाय कार्य नहीं करेगा। और जो भी उपाय होते हैं, जो उपाय तांत्रिकों के द्वारा आप सभी को बताए जाते हैं या फिर आपने किसी भगत के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो भी उपाय आपने सुन रखे होते हैं, उन सभी उपायों को आपको एक लय में लंबे समय तक करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने शत्रु मर्दन प्रयोग करना आरंभ किया और किसी प्रकार का टोटका वह व्यक्ति कर रहा है, तो उस टोटके को भी लंबे समय तक करना चाहिए। कम से कम आप 108 दिन तक उस उपाय को करें। किसी भी प्रकार का उपाय करने में आपको ब्रह्मचर्य धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसे विशेष उपाय या फिर प्रयोग होते हैं जिनमें केवल 2 दिन का, 3 दिन का, 11 दिन का ब्रह्मचर्य धारण करके ही उपाय करने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो उपाय होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आप चाहें तो किसी भी उपाय को 108 दिन तक आराम से कर सकते हैं। और जो शत्रु मर्दन प्रयोग होते हैं उनमें आपको पूर्णतः सर्वप्रथम तो विश्वास होना चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है और आप फिर भी शत्रु मर्दन प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं आपको परेशानी हो सकती है। विश्वास में जब भी कमी होती है तो कोई मंत्र भी कार्य नहीं करता। तो ये तो प्रयोग होते हैं। और जिस भी प्रयोग को आप कर रहे हैं उस प्रयोग के विषय में संपूर्णतः जान लें, किस देवता का वह प्रयोग है, किस प्रकार से उस प्रयोग को करें तो लाभ प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें जो शाबर मंत्र होते हैं उन्हें एक दिन केवल 108 बार जप करके सिद्ध करना होता है और तब ही वह उपाय कार्य करते हैं। तो यदि ऐसे कोई भी उपाय हैं तो उन्हें भी सर्वप्रथम पूर्णतः जान लें। अब यही विषय शाबरी मंत्रों के ऊपर होता है। यदि कोई व्यक्ति शाबर मंत्र की सहायता से अपने शत्रुओं का मर्दन करना चाहता है, शाबर मंत्र की साधना कर रहा है, तो सर्वप्रथम तो आपको उस शाबर मंत्र की सिद्धि नहीं होती
और यदि आप शत्रु मर्दन करना चाहते हैं तो इसमें एक प्रकार से उस मंत्र का आप उपयोग कर रहे हैं। तो पहला नियम तो यही हो गया कि वह मंत्र आपको सिद्ध नहीं है, और जब वह मंत्र आपने स्वयं सिद्ध किया होगा तभी वह मंत्र आपके लिए कार्य करेगा। तो शत्रु मर्दन प्रयोग यदि आप शाबर मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं तो सर्वप्रथम उस मंत्र को सिद्ध करें। कोई भी शाबर मंत्र यदि आपको तीक्ष्ण रूप में सिद्ध करना हो तो केवल और केवल 11 दिन की साधना भी बहुत होती है। आप 11 दिन की साधना आरंभ करें उस शाबर मंत्र की, और 11 दिन तक आप 3 माला मंत्र जप करें तो कोई भी शाबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं शत्रु मर्दन स्तोत्र पाठ के विषय में। जो शत्रुमर्दन स्तोत्र पाठ हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, ऐसे स्तोत्रों का पाठ आपको सर्वप्रथम तो पूर्णतः स्पष्ट उच्चारण आपको करने आना चाहिए, और स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ जो सिद्धि का प्रयोग है वह भी इसमें नियम आता है, यानी कि आपको उस स्तोत्र की सिद्धि सर्वप्रथम करनी होगी। और स्तोत्र के द्वारा यदि आप शत्रु मर्दन करते हैं तो ये तीक्ष्ण रूप में कार्य तो करेगा, लेकिन इसमें आपको लंबा समय लगता है। और यदि किसी स्तोत्र के द्वारा आप शत्रु मर्दन तीव्रता से करना चाहते हैं तो आपको फिर वाम मार्गी तरीके से पूजन पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं तांत्रिक मंत्रों के विषय में। कुछ ऐसे तांत्रिक मंत्र होते हैं जो केवल एक ही दिन में सिद्धि आपको प्रदान कर देते हैं, और यदि आप ऐसे मंत्रों को उठाकर प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको 2 से 3 दिन में शत्रु मर्दन जैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मंत्र कोई भी तांत्रिक जल्दी आपको प्रदान नहीं करेगा। मैं स्वयं भी ऐसे मंत्र जल्दी नहीं देता, और निःशुल्क तो ऐसे मंत्र देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो मंत्र होते हैं ये गुरु की सेवा करके ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं यदि तांत्रिक मंत्र ही है और आप तांत्रिक मंत्रों के द्वारा शत्रु मर्दन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 21 दिन की साधना कर लेनी चाहिए। और 21 दिन के बाद जब आप शत्रु मर्दन संकल्प लेकर उस तांत्रिक मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित ही 1 से 2 दिन में आपका शत्रु मर्दन जो संकल्प है वह सिद्ध हो जाता है और आपको सिद्धि प्रदान करता है। आइए अब शत्रु मर्दन प्रयोग के विषय में जान लेते हैं। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और आप शत्रु मर्दन करना चाहते हैं, शत्रु मर्दन प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको इस उपाय को अमावस्या वाले दिन से आरंभ करना है। आपको शमशान में जाना है और भगवती शमशान काली के नाम से आपको एक नारियल की बलि देनी है भगवती शमशान काली को। और एक शाबर मंत्र है जो कि आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। यह जो शाबर मंत्र है ये भगवती शमशान काली का ही है, और अमावस्या वाले दिन आपको शमशान में इस शाबर मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। इसके बाद आपको अपने घर पे चले आना है और इसके बाद 11 दिनों तक आपको इसी शाबर मंत्र का 108 बार मंत्र उच्चारण करना है, और 11 दिन तक आपको नित्य शमशान में जाकर आपको केवल एक नारियल की बलि भगवती शमशान काली के नाम से देनी है। और याद रहे, जब भी आप शमशान में जाकर भगवती शमशान काली को एक नारियल की बलि देंगे तो उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। आपके शत्रु चाहे एक हों चाहे अधिक हों, उन सभी का नाम लें और भगवती शमशान काली से यह प्रार्थना करें कि हे देवी, मेरे सभी शत्रुओं का मर्दन हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको अपने घर पे आना है और पुनः 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है, यानी कि आपको एक माला शाबर मंत्र का जप करना है। यह संपूर्ण उपाय आपको 10 दिनों तक करना है, और 10 दिन के पश्चात आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं का मर्दन होना आरंभ हो चुका है। आपके शत्रुओं के घर में भगवती शमशान काली की भयंकर शक्तियां उन सभी का नाश करेंगी और आपको अपने शत्रुओं का नाश होते हुए स्वयं दिखेगा। तो इस प्रचंड उपाय को आप सभी करें, और शाबर मंत्र जो है वह आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो यदि मित्रों इन सभी विषयों को जानकर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।